दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप तमाम दर्शक इस वक्त इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझें, उससे पहले इस वीडियो को शेयर करें। मैं कहानी एक ऐसी बताने जा रहा हूं, हालांकि इस कहानी को मैंने 2 दिन पहले एक काल्पनिक पात्र बता करके बताया था, लेकिन आज ये घटना सुनाने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे और उसके साथ ही आप लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि ऐसा भी होता है, किसी परिवार के साथ इतना बड़ा दुख हुआ है। लेकिन सिर्फ कमेंट करके इस वीडियो को सुन करके मत छोड़िएगा, इस परिवार का साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर आज हम सब ने ऐसे परिवारों का साथ नहीं दिया, इस कहानी को नहीं समझा, तो हो सकता है कल किसी और की बेटी के साथ, किसी और की बहन के साथ ऐसा हो सकता है। वो बेटी आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। वो बहन आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। संगीता, एक ऐसा नाम जो अपनी मम्मी पापा के जुबान पर हर वक्त रहता था। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि संगीता सबसे छोटी बहन थी, पापा की मां की सबकी लाडली थी, भाइयों की प्यारी प्यारी बहन थी। और संगीता की शादी के लिए उसके पिता ने सारे इंतजाम कर दिए। पिता गरीब है, उसका घर देख करके आप लोगों ने अंदाजा लगा दिया होगा कि उसके परिवार के क्या हालात थे। लेकिन उसके बावजूद उसका जो दामाद था, संगीता का होने वाला पति था, उसने कह दिया था कि मैं तो सरकारी नौकर हूं, मेरी बारात में आप सर आएंगे और आप सारे इंतजामात करना, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करना, उनके लिए अच्छा खाना बनाना, मेरे लिए अच्छा दहेज लेना। पिता ने इधर उधर करके, जैसे तैसे करके सारे इंतजामात किए, क्योंकि एक गरीब बाप की बेटी एक सरकारी अध्यापक के साथ उसकी शादी होने वाली थी। बारात घर में आई, सगाई 1.5 साल पहले हुई थी। बारात घर में आई, आंगन में आई। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, वहीं घर के बाहर एक तोरण बंधा था। उस दूल्हे को संगीता की मम्मी ने बड़े एक लाड कोड प्यार से उसको अंदर लिया, उसकी आरती की, सब कुछ किया, बधावना किया। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, न जाने उसके मन में क्या आ गया। उसने कहा, मैं इस घर में तो शादी करूंगा ही नहीं। उसके बाप के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अचानक दामाद ने ये क्या कह दिया? फिर यहां पर कई प्रकार की बातें हुई, कई सारी चीजें हुई। समय था वो चूक गया, पंडित से पूछ के दूसरा समय लिया, लेकिन दूसरे समय में भी उसने ऐसी बातें की कि आखिर मुझे किसी हर गिज में यहां शादी नहीं करूंगा। और बारात बेरंग यहां से लौट गई। जिस घर में खुशियां होनी थी, उस घर में सब लोग रो रहे थे कि आखिर हमारी क्या गलती थी कि बारात हमारे घर आई और वापस लौट गई। पूरी कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। और ये बात सामने आई है, आगे जो मैं एक पंक्ति कह रहा हूं, उस पंक्ति को सुनकर के आप लोग जरूर ये कहेंगे। बारात जब वापस लौटी तो उसके पिता ने हल्दी लगी बेटी को, समाज में रीति रिवाज के अनुसार किसी लड़की को, किसी बेटी की हल्दी लग जाती है तो उसकी शादी करना रीति रिवाज के अनुसार सही होता है, करनी ही पड़ती है। आनन फानन में कहीं और रिश्ता देखा और कुछ घंटों बाद एक दूसरी बारात उसी बाप के घर आती। हालांकि उस बेटी को उस जो दूसरा दूल्हा आता है उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है और बेटी चली भी जाती है। उसका भाई उसके साथ जाता है। 5 दिन बाद वो बहन अपने भाई के साथ वापस अपने पिता के घर आती है। शायद वो भाई सामाजिक ताने बाने, लोगों की बातें और अपने बहन की एक बारात वापस जाने की बात को सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, जिस घर में 5 दिन पहले शादी थी, क्या उस घर में सब कुछ माहौल था, लेकिन 5 दिन के अंदर क्या क्या घटनाएं घट गई। एक पिता के घर बारात आती है, बारात वापस जाती है, दूसरी बारात आती है, उसके साथ उसकी बेटी की शादी करवा दी जाती है। 5 दिन बाद उसका बेटा सुसाइड कर लेता है। फिर भी इस परिवार ने दुख सहन कर लिया। 2 महीने बाद, शादी के 2-3 महीने बाद एक ऐसी सूचना आती है, क्योंकि वो बेटी अपने पीहर आती है कुछ दिनों के लिए, फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। ससुराल गए हुए 7 दिन हुए होते हैं। फिर इनके पास फोन आता है कि आपकी बेटी ने अभी टांके में कूद करके सुसाइड कर लिया है। घटना क्या घटी है, सुसाइड था या और कोई था, वो जाने।
कहानी पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं उस बेटी के पिता से बात करूंगा। कहाँ की कहानी है ये? आप लोगों के, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका खून खोल रहा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसको सजा मिलनी चाहिए। जो एक दूल्हा था जिसने शादी करने से इनकार कर दिया और उसी इनकार के कारण एक बेटी की और एक बेटे की, दोनों की मौत हो गई। हालांकि सुसाइड नहीं था। अगर इस घटना को सही तरीके से देखें तो यह मर्डर था, क्योंकि इस सब घटना के बाद ही इस प्रकार की घटना घटी। मैं इसके पिता से बात करूंगा, इसकी माताजी है उनसे बात करूंगा। ये पूरा परिवार है। जो उस संगीता का भाई था मुकेश, मुकेश शादीशुदा है। दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अभी इस वक्त आपको सोते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश की पत्नी, हर कोई व्यक्ति ये दुख से पीड़ित है। पूरे गांव में शोक की लहर है। हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। विडंबना, दुख इस बात का है कि इस बाप ने अब तक उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करवाई। हमने इस वीडियो बनाने से पहले इनसे पूछा कि कंप्लेन क्यों नहीं करवाई, तो कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं, मैं वकील करता 5,000 रुपए देता तो वो सामने वाले को 50,000 देता, मुझे जीतना ही नहीं देता। मैं कैसे लड़ूंगा ऐसे लोगों से? तो पैसे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, बड़ा परिवार है, हम लोग गरीब हैं। बस यही कारण है कि ऐसे लोगों का हम लोग साथ नहीं देते हैं और ये लोग ये करते हैं। मैं हालांकि बात करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जरूर पूछूंगा इनसे। नाम की है थारो? मारो नाम बनाराम। कितने बेटे थारे? 3। ये संगीता हैंगम छोटी है? सिंगाम छोटी छोटी सिंगाम। ये कदे सगपण की होती? सगपण करे ना करीब 2.5-3 साल हुआ। अच्छा, इन पढ़ाई थी संगीता ने? हाँ पढ़ाई चौथी पढ़ी हुई बस थी। पछे सगपण કર્યો જ की बातचीत हुई? सगपण करे माऊ ने कहे भाई मैं गरीब परिवार हाँ भाई तू टीचर है ताजी इंशा के तो ही सगपण कर नहीं तो हाल कोई बिगड़ी को नहीं तो के मैं पैर में से विकलांग। अच्छा, वो विकलांग तो? हाँ मैं गरीब घर के अंदर ही शादी करूंगा। जो पैसे वाला है वो मेरे को विकलांग के हिसाब से मेरे को बची नहीं देगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यदि रिश्ता किया कितना साल सगाई रही? सगाई रही 2.5 साल। हाँ पछे की वो बात? पछे वो आने तैयारी करी शादी रही तो वो लगन लेने के हमारे हिसाब से आए। वो लगन ले आए तुम्हारे घरे आए ना हमारे हिसाब से हम देते हैं लगन, वो लेने के लिए आते हैं। अच्छा, आप देते हो और वो लेने के लिए आते हैं? लेने के लिए आते हैं। ठीक है। तो वो लगन लेके गए तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वो भी बोले कि भाई तैयार थे शादी को। उन्होंने भी बस फोन बात होती रहती भाई सामान लाए कि भाई तैयारी है, सब कुछ तैयारी। मियाँ पहला बातचीत हारे होती है, नुआरे होती है, बातचीत करता है। हाँ बातचीत करता है। अभी वहाँ रिश्तेदार करता कोई प्रॉब्लम कोई हती गुन। बरात रवानी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भैया आ रहे बारात तुम्हारे घरे आई जी? हाँ घरे आई। कितना बजे तुम्हारे घरे बारात होगी? 2 बजे रात? हाँ 2 बजे आने के बाद में उनको खाना खुना खिलाया के बाद में बराती तो सो गई और जो दूल्हा था उसको भी खाना खिलाया। वो 3 बजे का टाइम था लगन का। तो वहाँ यहाँ पर खाना खा के बैठे रही। लगन की टाइम एंड होने रही का वो ऐसे कहे देवता की ऐसे नखरा करने लग गया। ऐसे करने लग गया कि ऐसे हाथ पड़का नीचे। तो क्या हम समझे को कभी क्या होगा क्या हो गया। तो वो ऐसे करता रहा जब और लगन। अच्छा, एक बात बीच में पूछा हूँ, थाना बारात आने पहले कहे तो मारे बड़ेड़ा लोग आवाला बढ़िया व्यवस्था करे? बहुत बोला ना भाई मैं टीचर हूँ, मेरे वास्ते जो बरातियों वास्ते सब मचा बिस्तर होना चाहिए, मचा बिस्तर। तो मैंने गरीब स्थिति में मेरी जमीन पे लोन उठा के उनकी व्यवस्था की, बढ़िया से बढ़िया तंबू लगाया और 70-80 मचा बिस्तर लेके उन्हें बराती के वास्ते लगाया और बराती को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, रात को खिलाया और सुबह कोफ्ता और जलेबी मैंने नाश्ते में खिलाई। वो तो मेरे को बरातियों के लिए अच्छा है अच्छा। ठीक है 3 बजे बारात आई, पछो नाटक करे? नाटक लगन का टाइम पूरा हुआ ना उस टाइम सही। मैं ये बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस बातों के पीछे आप समझिएगा, दर्द समझिएगा, क्या कंडीशन हुई थी उसमें। हाँ जो आने लगन का टाइम पूरा होने के बाद में वो सही सलाह में यार मेरे पता नहीं क्या हुआ। टाइम निकले और फिर हाँ फेरा टाइम निकलने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी सही हूँ और मैं अभी शादी करूंगा। तो भाई इतनी देर तक नखरा क्यों गया? तो यार मेरे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे को दिमाग में नहीं है। और बाद में तो भाई अभी मैं पंडित को पूछता हूँ और उसने ही पंडित को पूछा भाई शादी का टाइम था निकल गया और अब पंडित जी जो और आप ही बोला भाई मेरा नाम कमलेश है, मेरे घर से नाम संगीता है, लगन तो उसमें से बीच में फिर भी पूछा और संगीता को बोला, संगीता बोला कि भाई मैं विकलांग हूँ, आपको ये शादी मंजूर है? अच्छा, उसने कहा कि मुझे पूछो, उसको पूछो
उसको पूछा भाई मैं विकलांग हूँ, मंजूर है? तो कहे हाँ भाई मंजूर है। मेरे कहाँ पापा पूछा ने उसको, कहाँ पूछा उसको? यहाँ आंगन के बीच में, बड़ी सभा के बीच में पूछा, यहाँ सब लोग बैठे थे यहाँ? सब लोग बैठे थे। ऐसा कभी होता है कि बेटी कुंवारी जब शादी नहीं होता इस बीच में नहीं नहीं पूछता, पर इसने ये कही। और उसकी मतलब संगीता की मम्मी से भी पूछा कि भाई मैं विकलांग हूँ, आप मेरी बच्ची मेरे को देना चाहते हो? ये कि भाई तू मेरे आंगन आ गया और मैं जो अपने जो तोरण पे हिसाब किताब वो कर लिया, बधाई हो, हमारे लगे तुम सही है। सही है, जैसे हम तू तेरे अच्छा, पंडित कितने बजे, सुबह बजे? सुबह दिन 9 बजे कि 9 बजे का टाइम बताया, तो भाई 9 बजे मैं शादी करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने हिसाब से रहे, बराती के पास से दोबारा दोपहर के खाने की व्यवस्था करते रहे, इधर काम करते। एंड 9 बजे उस टाइम, अच्छा, वो कहाँ तब तक कहाँ सो रहा था वो? जहाँ इस कमरे के अंदर, आपके घर के अंदर ही? हाँ घर के अंदर ही उसने खाना किया, सुबह कोफ्ता जलेबी नाश्ता किया, दूध पिया, और फिर बाद में बोला कि यार मेरे जी के सिंकी जी बना तो नींबू भी पिया। बरातियों ने 2 टाइम तो मेरे घर खाना खाया है, फिर भी मैं जो नाटक करे, बेचारे बरातियों की कोई गलती है नहीं है। बारातियों ने समझा नहीं कि ऐसे क्यों कर रहा? समझाया, बहुत समझाया। एक विक्रम सेजू डॉक्टर था, इसके मामा का उठाई, उसने बहुत समझाया कि तू मत कर। वो यहाँ विक्रम सेजू हमारे यहाँ मेरे चाचा के घर शादी की हुई है, बोला भी मेरे ये परिवार बहुत सही परिवार है और तू नखरा मत कर। तो उसने बहुत समझाया, उसके पैर पकड़ लिए दूल्हे के, विक्रम सेजू ने, पर उसकी मानी नहीं। फिर वो गर्दन काटी, जब तो किससे काटी? वो नील कलम है ना, जिसे वो ना काटू, नेल कटर? हाँ नील कटर से। उससे 2-3 जिगर, तो उसका भाई छोटा था, वो इससे हाथ दे के बैठा था, खून चल रहा था। जब मैं बोला ये तुझे खून काट के बैठा, क्या पता अगले दिन ये क्या करेगा। वहाँ जाके गर्दन खुद काटे कि मेरी घरवाली ने काटी तो भी मर जाएंगी। जब तो फिर बराती से बुलाया, फिर उन्होंने कहा तो ये तो उस समय क्या कर रहा था कि उस समय जब काटी तो क्या मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा बोला? हाँ, जद कहा भाई मैं शादी नहीं करनी, मरूंगा, शादी नहीं करूंगा। नहीं कर, आपने पूछा नहीं क्यों नहीं करनी? कारण नहीं पूछा? कारण पूछा, वो बोलता नहीं कभी, वो 2-3 बार से एक बार बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता। हम क्या ऐसी बात भी आई कि आप लोग जो बातें हैं कि भी आप लोग घर गरीब, ये ऐसी बात भी आई थी? ऐसे भी बोला था भाई गरीब घर है, इसमें मैं शादी नहीं करूंगा। और एक बार ऐसे बोले तो 10 बार नहीं बोले, चुपचाप बैठा रहे। क्या पता उसके दिल के अंदर क्या था। फिर बारात वापस चली गई? बारात वापस चली गई। बारातियों ने, उसके माता पिता ने, उस घर वाले ने, उसने वो बोले थे कि भाई मैंने बोला भैया तुम्हारे बराती इतने बराती आए हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, ये मैंने इतना खर्चा किया, खाना भी बनाया, ये व्यवस्था भी की है, और आप मैं गरीब आदमी, मैंने सब ये मेरी जमीन पे लोन उठा के ये कर्जा किया है, और आप ये सारा कुछ छोड़ दे। वो बोले गए चाहे इसका फिर क्या करें, हम कहो तो आपका खर्चा दे देंगे। तो उस टाइम तो हमारा कोई दिमाग का संतुलन नहीं सही था। बारात वापस चली गई? बारात वापस चली कितने बजे गई वापस? वापस करीब 10 एक बजे, 10:30 बजे तक चली गई थी। फिर हल्दी लगी बेटी घर में? हल्दी लगी बेटी घर की कर छोड़े। जब इधर उधर पूछा कि तो भाई ये बुजुर्ग लोगों ने कहा कि भाई ये मेहंदी लगी हुई बेटी घर नहीं रहेगी, इसकी कान का शादी करनी पड़ेगी। जब हमारे इसी तरह से दूसरी जगह उस बच्ची की शादी की, दूसरी जगह बच्ची की, दूसरे ससुराल में कितने दिन रही बेटी? दूसरे ससुराल 5 दिन पहला रही। वो मेरा बेटा बड़े वाला मुकेश जो साथ में गया था, तो 5वें दिन वापिस आई। तो वहाँ उन्होंने क्या कहा, और मतलब एक कमलेश ने कुछ कहा तो भी पता नहीं, पर उसकी वजह से बोला लोग सब हमारे को ताना मार रहे हैं, उसको हम क्या बगाना। तो कमलेश की वजह से ही, पहली शादी की वजह से ही मेरे बेटे ने आत्महत्या की। फिर बेटी वापस कितने दिन गई? फिर मुकेश ने हत्या की, बेटी 10-15 यहाँ पे रही। फिर 2 दिन वहाँ, मतलब ऐसे आती रही। हिना 7 दिन था बेटी वहाँ गई हो। 7 दिन था भाई, दिन में फोन बात भी थी कि ठीक है। 7वें दिन सुबह फोन आया 6 बजे। कितने दिन पहला? कितने दिन हुआ? 3 दिन है। फोन आया कि भाई तुम्हारी बेटी संगीता ने आत्महत्या कर दी है टांके में। भाई क्या हुआ? हम यहाँ पे, हमारा सरपंच था साथ में, 15-20 आदमी वहाँ गई। तो हमने बाहर बैठे भाई उनको बुलाया, भाई क्या बात है, ऐसे कैसे गई? तो कहे भाई हमने कुछ बोला नहीं, और अपनी मर्जी से क्या पता क्या हुआ। रात का समय था। हाँ, फिर बुजुर्ग लोगों से, आसपास उनके भाइयों से पूछा, भाई ये हमारी बेटी आपने मार के इसके अंदर डाली क्या हुआ? भाई सही सलामती कल दोपहर मेरी से बात की, तो भाई मार के नहीं डालिए, और क्या घटना कुछ नहीं, आप अभी कहो तो पोस्ट कहें, नहीं तो आपको तीसरे दिन आके बल्टी दे। तो सुबह 10 बजे रुको, 10 बजे आने बल्टी दे से, 10 बजे बल्टी दी तो ठीक है, नहीं तो ये फार दर्ज करा सा। अच्छा थे, मैंने एक चीज बताओ, एहन घटना हुई
थोड़े बच्ची बारात पाची गई, थोड़े बेटे सुसाइड कियो, बेटी सुसाइड कियो, ते मुकदमो क्यों नहीं थाने ते कदे क्या रिपोर्ट किया कि भई ये मार बेलो? भाई हूँ गरीब आदमी कभी थाने लारी आगे करी कोन निकली क्या ना कारण की थे? ये कि हूँ गरीब आदमी है थाने वाला तो क्या पैसा पकड़ना रपोटी को जले के सब ये लोग डराया था जल्दी बजे हूँ क्यों ये तो दुख हुआ बेटी री दुख बारात। तो सर आज हल्दी लगी बेटी घर पे रहे तो बहुत दुख है उसके अलावा मेरी बच्ची भी गई मेरा बच्चा भी गया भाई छोटे छोटे इसके बच्चे है वो भी अबर भाई पापा के बिना तड़प ही रही है हैं ते कदे पहला होनी अड़ी कदे केरी एड़ी मैंने जिंदगी में नहीं सुनी जो दूल्हा रात आंगन आवड़ी खाली पाची बगैर दुल्हन जाए कहीं कभी किसी मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं सुनी होगी भी सगाई तो टूटती है पर ये बात किसी ने भी नहीं सुनी होगी सर की कहना चाहो सरकार ने, पुलिस ने, लोगों भाई ने? सरकार ना पुलिस ना हूँ ये एज कहना चाहो भाई न्याय मिलना चाहिए जो अन्याय किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कितने खुश है थे मन में बेटी परनानी? बेटी परणानी तो सर बहुत बहुत खुश है पण खाली लोटी जी सिंगा रे मारे भाइया रे सिंगा रखिया मासू बुआ की पूरो हमारा पूरा गांव है पूरा गांव में नाराजी जो तो क्या भाई कोई भी मेरी घर की नाराजी भी बिल्कुल, मैं उनकी माँ से ही बात करने की कोशिश करूँगा। कितो दुख हुए माता ने, की कहना चाहते? की कहना चाहो सरकार ने तो बड़े थोड़े बड़े वो की कहना चाहो? पुलिस એ તો મેં રોજ પડી ગઈ માં ભગવાન આપવા કે છે पर भगवान तो खेचे आप थे या चाहो कि मारी बेटी बेड़ो जोड़ो और बीजो क्या बेड़ो नहीं है बोली जाए तो बोल पे करके के जोन की पील कौन है ना ते उर कहीं कहीं मना पूछा ले ये कभी और बेटी कदी यहाँ कहे तो मैं बिया करा को नहीं यार की बात हुई आप जरा सोचिए कि इनकी माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं हालांकि निकलने भी नहीं होते हैं हम लोग सब समझते हैं लेकिन इस वक्त ये जरूरी है रात को हम लोग 1-2 बजे यहाँ पर आए हैं और ये बात आपको पूरी बता रहे हैं उसके पीछे भी कारण है कि कई सारी चीजें होती हैं लेकिन इस परिवार की हम लोग मदद कैसे करें हमें क्या करना चाहिए जो जानकार लोग हैं वो सलाह दें जो कर सकते हैं वो मदद करें आप सोचिए कि जो मुकेश था उसके तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं हालांकि एक मैं खबर सुना रहा हूं मेरी खुद की जीभ लड़खड़ा रही है कि मैं कैसे बात करूं ये कैसे बात सुनाऊं मैंने तो क्या मुझे लगता है आप में से किसी ने भी इस प्रकार की घटना नहीं सुनी होगी और आगे भी हम लोग नहीं सुने ऐसी घटना किसी और के साथ नहीं हो इसके लिए हम सब लोगों को इस परिवार की आज मदद करनी होगी ताकि कहीं ना कहीं इनको भी ये लगे कि हाँ आज भी दुनिया में लोग बैठे हैं इंसानियत है एक दूसरे की मदद करने वाले हैं और ये जो घटना सुना रहे हैं ये घटना अगर सत्य है ऐसी घटना वाकई में ऐसा हुआ है जिस तरीके से पूरे गांव के लोग पूरे आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप और हम सब लोग तय करेंगे और जब तक उसको सजा नहीं मिले ना आप बैठिएगा ना मैं बैठूंगा शुक्रिया